दोस्तों, हाल ही में इंदौर के भागीरथ इलाके में जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं था। वह सिस्टम की खतरनाक लापरवाही की कहानी थी। पीने का पानी जहर बन गया, कई लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। महीनों तक गंदे पानी की शिकायतें होती रहीं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब जब मौतें हो चुकी हैं तो जांच, कार्रवाई और सियासत शुरू हो गई है। सवाल यह है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में आखिर यह त्रासदी कैसे हो गई और इसका जिम्मेदार कौन है। इंदौर भारत का वही शहर है जिसे सालों से सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, जहां विदेशी मेहमानों को घुमाया जाता है, जहां ब्रांडिंग होती है, जहां चमकदार बैनर लगते हैं। लेकिन उसी शहर में कुछ घर ऐसे हैं जहां पीने के लिए नल से निकलता है जहर। वो जहर सिर्फ पानी में नहीं, वो हमारी व्यवस्था में घुल चुका है। सरकारें कहती हैं जीडीपी बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर है, भारत चमक रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर जीडीपी सच में सब कुछ बताता तो कोई माँ अपने बच्चे को गंदा पानी क्यों पिलाती? अगर विकास सच में सब तक पहुंचा होता तो किसी बस्ती को साफ पानी मांगने के लिए मरना क्यों पड़ता? ये सिर्फ पाइपलाइन का फेल होना नहीं है, ये उस सोच का फेल होना है जो अमीर भारत को तो गिनती है लेकिन गरीब भारत को नज़रअंदाज कर देती है। हम एक अजीब देश में जी रहे हैं, जहां एक तरफ 5 स्टार कॉलोनियों में स्विमिंग पूल भरे रहते हैं और दूसरी तरफ लोग पीने के पानी के लिए बाल्टी लेकर लाइन में खड़े रहते हैं। जहां एक तरफ करोड़ों का विज्ञापन होता है स्वच्छ भारत और दूसरी तरफ बच्चे गंदे नालों से पानी भरते हैं। ये असमानता कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक सिस्टम का नतीजा है, जहां नीति अमीर के लिए बनती है और गरीब बस सहन करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो अपनी किताब पुअर इकोनॉमिक्स में लिखते हैं कि गरीब लोग बीमार इसलिए नहीं होते क्योंकि वे लापरवाह हैं। वे बीमार होते हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें साफ पानी, स्वच्छता और सुरक्षा नहीं देता। इंदौर की यह त्रासदी लगभग उसी सच को हमारे सामने रख देती है। इंदौर की घटना हमें एक सवाल देती है, क्या हमारा विकास मॉडल इंसानों के लिए बना है या सिर्फ आंकड़ों के लिए? क्या हमारी राजनीति जिंदगी बचाने के लिए है या सिर्फ वोट गिनने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक समाज के रूप में तब तक चुप रहेंगे जब तक मौत किसी और के घर में होती है? आज वो लोग नहीं बच सके, लेकिन शायद उनकी मौत हमें जगा सकती है। असली स्वच्छ भारत पोस्टर से नहीं बनेगा, असली विकसित भारत जीडीपी से नहीं बनेगा। वो तब बनेगा जब कोई माँ अपने बच्चे को डर के बिना पानी पिला सके। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं है तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि चुप्पी भी एक तरह की साझेदारी होती है। सच बोलना गंदगी फैलाना नहीं, गंदगी को साफ करने की शुरुआत है। धन्यवाद।